साखी। क्यों? ऐसा क्यों? यह एक गांव के दो मित्रों की कहानी है। एक का नाम राम और दूसरे का श्याम था। राम का स्वभाव एकदम सरल और सीधा था। वह गुरु को भी मानता था। वह नियम से सिमरन और सेवा किया करता। वह जितना हो सकता अच्छे कर्म करने की कोशिश करता। राम का मानना था कि हमें ये मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद मिलता है और हमें गुरु की सेवा, सिमरन और हमेशा अच्छे कर्म करते हुए इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ उसका मित्र श्याम सोचता है कि जीवन मिला है मौज मस्ती करने के लिए, इसलिए वह क्लबों में जाना, नशा करना और जितना हो सके ऐश करके अपनी जिंदगी बिताता। एक बार गुरुजी खुद सत्संग फरमाने गांव आए हुए थे। राम अपने मित्र श्याम से कहता कि तू भी सत्संग चल, आज गुरुजी आए हुए हैं। अपनी दोस्ती का वास्ता भी देता, पर वह एक नहीं सुनता और राम से कहता कि तू सत्संग जाता है, सिमरन करता है, फिर भी तेरी हालत देख, वही गरीबी और कंगाली में जी रहा है और मुझे देख मैं ऐश करता हूँ, गलत तरीके से पैसे कमाता हूँ, फिर भी रोज मेरा दिन अच्छा गुजरता है और मेरे पास आज सब कुछ है। ऐसा कहकर वह चला जाता है। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में श्याम की गाड़ी खराब हो गई। फिर वह जहाँ गाड़ी ठीक कराने ले गया और गाड़ी ठीक हो जब तक वही बैठ जाता है। श्याम जहाँ गाड़ी ठीक करा रहा होता है, गुरुजी का सत्संग भी वही पास में ही हो रहा होता है, जिसकी आवाज उसे भी सुनाई पड़ती है। गाड़ी ठीक होने के बाद वह जब घर जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में एक कपड़े की पोटली मिलती है, जिसे वह खोलकर देखता है तो उसमें उसे सोने का सिक्का दिखाई देता है। उसे लगता है पूरी पोटली सिक्कों से भरी हुई है और वह बहुत खुश होकर उसे घर ले आता है। घर आकर वह अच्छे से देखता है तो उसमें केवल एक ही सिक्का निकलता है और बाकी सारे कोयले के टुकड़े होते हैं। तो वह बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक सोने का सिक्का तो मिला। और वह खुश होकर अपने मित्र राम को ये सब बताने उसके घर की ओर चल पड़ता है। घर जाकर देखता है तो राम बिस्तर पर लेटा हुआ दर्द से चीख रहा होता है। श्याम पूछता है कि क्या हुआ? राम ने बोला क्या बताऊं, सत्संग से आते वक्त अचानक एक लंबा शूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया है। इस पर श्याम हंसा और बोला, मेरे मित्र, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और मौज मस्ती से जीने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम शूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने का सिक्का मुफ्त में मिला है। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था। फिर भी राम के मन में शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा, क्यों, ऐसा क्यों कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते हैं। श्याम हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे सोने का सिक्का मिला और मुझे शूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं यह सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? लेकिन फिर भी उसका विश्वास गुरु में था और वह श्याम से कहता है कि तू जो कर रहा है वह गलत है। मुझे शूल और तुझे सोने का सिक्का मिला, इसमें कुछ तो बात है जो हमारी समझ से परे है। और फिर वह श्याम से कहता है कि तू कल मेरे साथ गुरुजी के पास चल, उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि ठीक है, तेरे लिए मैं गुरुजी के पास तो नहीं, लेकिन एक बहुत पहुँचे हुए ज्योतिष बाबा है, उन्होंने भी सालों तपस्या की है, वह भी सामने वाले का अगला पिछला सब कुछ बता देते हैं। तू मेरे साथ उनके पास चल। राम के लिए तो गुरुजी ही सब कुछ थे, लेकिन श्याम के कहने पर वह श्याम के साथ चले जाता है। जब श्याम उन बाबा को अपने और राम के बारे में सब कुछ बताता है,
और पूछता है कि ऐसा क्यों। तो बाबा कुछ देर तक अंतर्ध्यान होकर देखते हैं, फिर पहले श्याम से कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने एक सोने का सिक्का दान किया था, जिसके बदले में तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली मिली थी। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे और सत्संग से तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं। अब तुम जैसे ही एक बुरा कर्म करते एक सोने का सिक्का कोयला बन जाता। आज तुम पापों से बचे रहे और गाड़ी ठीक कराते वक्त तुमने सत्संग भी सुना, इसलिए एक सोने का सिक्का तुम्हें मिल गया, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाता। फिर बाबा राम की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, जिसके हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुकर्मों का हिसाब तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटका कर देना था। लेकिन तुम सत्संग में जाने लगे और गुरुजी की शरण में चले गए, इसलिए तुम्हारे सत्संग में जाने से तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा। तुम गुरु की दया से एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का शूल हो गया, और यह सब तुम्हारे सतगुरु की दया मेहर से हुआ। ये सब सुनकर श्याम बाबा के पैरों में गिर पड़ा। तब बाबा ने कहा, मेरे नहीं, जिनका आज तुमने सत्संग सुना, उनकी शरण में जाओ। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ, पार तो वही लगाएंगे। तो पूरे संत सतगुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का शूल बन जाता है, यानी कि हम जो भोग रहे हैं वह हमारे ही कर्म है, लेकिन गुरु की दया मेहर से हम कम ही भोग रहे हैं। साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घंटी के निशान को दबाना मत भूलना, इससे आपको आगे भी सखियों और कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।